नमस्कार। आज हम जानेंगे कि कैसे भारत ने परमाणु शक्ति के रूप में खुद को स्थापित किया। यह कहानी केवल विज्ञान और तकनीकी विकास की नहीं है, बल्कि यह एक राष्ट्र की दृढ़ इच्छा शक्ति और संकल्प की भी है। भारतीय परमाणु कार्यक्रम ने न केवल देश की ऊर्जा आवश्यकताओं को पूरा किया है, बल्कि राष्ट्रीय सुरक्षा को भी सुदृढ़ किया है। भारत की परमाणु यात्रा की शुरुआत 1940 के दशक में हुई थी, जब वैज्ञानिक डॉ. होमी जहांगीर भाभा ने इस क्षेत्र में महत्वपूर्ण योगदान दिया। तब से लेकर आज तक भारत ने कई महत्वपूर्ण मील के पत्थर पार किए। इस वीडियो में हम उन प्रमुख घटनाओं और व्यक्तियों के बारे में जानेंगे जिन्होंने भारत को एक मजबूत परमाणु शक्ति बनने में मदद की। तो चलिए हम इस प्रेरणादायक यात्रा का आरंभ करते हैं और जानते हैं कि कैसे भारत ने परमाणु शक्ति के क्षेत्र में अपनी जगह बनाई। भारत के परमाणु कार्यक्रम का जनक माने जाने वाले होमी जहांगीर भाभा ने 1945 में टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च (TIFR) की स्थापना की। यह संस्थान भारतीय परमाणु अनुसंधान का मुख्य केंद्र बन गया। भाभा के नेतृत्व में TIFR ने न केवल वैज्ञानिक अनुसंधान में महत्वपूर्ण योगदान दिया, बल्कि भारत के भविष्य के परमाणु कार्यक्रम के लिए मजबूत नींव रखी। 1948 में भारत सरकार ने परमाणु ऊर्जा अधिनियम पारित किया और परमाणु ऊर्जा आयोग (AEC) का गठन किया। यह एक महत्वपूर्ण कदम था, जिसने भारत के परमाणु अनुसंधान को संस्थागत आधार प्रदान किया। भाभा की दूरदर्शिता और नेतृत्व ने भारत को परमाणु शक्ति बनने की दिशा में पहला कदम बढ़ाने में मदद की। 1950 और 60 के दशक में भारत ने परमाणु ऊर्जा के शांतिपूर्ण उपयोग पर ध्यान केंद्रित किया। इस समय अवधि में भारत ने बिजली उत्पादन, चिकित्सा और कृषि जैसे क्षेत्रों में परमाणु ऊर्जा के उपयोग के लिए कई परियोजनाएं शुरू की। 1956 में भारत ने अप्सरा नामक अपने पहले परमाणु रिएक्टर का निर्माण किया, जो मुंबई के पास ट्रॉम्बे में स्थित था। यह एशिया का पहला परमाणु रिएक्टर था और इसे भारत के वैज्ञानिकों ने ही डिजाइन किया था। अप्सरा रिएक्टर ने भारत को न केवल ऊर्जा उत्पादन में आत्मनिर्भर बनने में मदद की, बल्कि वैज्ञानिक शोध और विकास के क्षेत्र में भी महत्वपूर्ण योगदान दिया। इसने भारत को परमाणु प्रौद्योगिकी में आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम बढ़ाया। 18 मई 1974 को भारत ने राजस्थान के पोखरण में स्माइलिंग बुद्ध नामक पहला परमाणु परीक्षण किया। यह परीक्षण शांतिपूर्ण उद्देश्यों के लिए किया गया था, लेकिन इससे भारत की परमाणु क्षमता साबित हुई। इस परीक्षण ने वैश्विक स्तर पर भारत की ताकत और संकल्प को दर्शाया। हालांकि इसके बाद भारत ने परमाणु अप्रसार संधि (NPT) पर हस्ताक्षर करने से इनकार कर दिया, क्योंकि यह संधि परमाणु हथियार रखने वाले देशों और न रखने वाले देशों के बीच भेदभाव करती थी। इस परीक्षण के बाद भारत ने अपनी परमाणु नीति को और सुदृढ़ किया और वैज्ञानिक अनुसंधान में निवेश बढ़ाया। स्माइलिंग बुद्ध ने न केवल भारत की सुरक्षा को मजबूती दी, बल्कि वैश्विक मंच पर उसकी स्थिति को भी मजबूत किया। चैप्टर 4 1980 और 1990 के दशक में भारत ने अपनी परमाणु प्रौद्योगिकी को और विकसित किया। इस दौरान वैज्ञानिकों और इंजीनियरों ने भारी पानी रिएक्टर और प्लूटोनियम संवर्धन जैसी तकनीकों पर काम किया। इन तकनीकों ने भारत को परमाणु ऊर्जा उत्पादन में आत्मनिर्भर बनने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम बढ़ाया। 1998 में भारत ने पोखरण द्वितीय परीक्षण किए, जिसमें 5 परमाणु विस्फोट किए गए। यह परीक्षण भारत के लिए एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर साबित हुआ, जिससे भारत ने खुद को एक पूर्ण परमाणु शक्ति के रूप में स्थापित किया। इसने वैश्विक स्तर पर भारत की परमाणु क्षमता को मान्यता दिलाई और उसे एक मजबूत रणनीतिक स्थिति में रखा। चैप्टर 5 1998 के परीक्षणों के बाद अमेरिका और अन्य देशों ने भारत पर कई प्रकार के प्रतिबंध लगाए। इन प्रतिबंधों का उद्देश्य भारत की परमाणु प्रौद्योगिकी को सीमित करना था। हालांकि भारत ने अपने राष्ट्रीय हितों को ध्यान में रखते हुए अपनी परमाणु नीति को जारी रखा और वैज्ञानिक अनुसंधान में निवेश बढ़ाया। बाद में अंतर्राष्ट्रीय समुदाय ने भारत की परमाणु नीति को मान्यता दी। 2008 में भारत और अमेरिका के बीच परमाणु समझौता हुआ, जिससे भारत को अंतर्राष्ट्रीय परमाणु व्यापार की अनुमति मिली।
इस समझौते ने भारत को वैश्विक मंच पर एक महत्वपूर्ण स्थान दिलाया और उसकी ऊर्जा आवश्यकताओं को पूरा करने में मदद की। चैप्टर 6। आज भारत ने परमाणु हथियारों के साथ साथ परमाणु ऊर्जा के शांतिपूर्ण उपयोग पर भी ध्यान केंद्रित किया है। भारत की रक्षा नीति में त्रिस्तरीय परमाणु सिद्धांत फर्स्ट यूज नहीं शामिल है, जो देश की सुरक्षा को सुनिश्चित करता है। भारत ने अपने वैज्ञानिक अनुसंधान और तकनीकी विकास को जारी रखा है और अपनी परमाणु प्रौद्योगिकी को और मजबूत किया है। भारत एनएसजी न्यूक्लियर सप्लायर्स ग्रुप का सदस्य बनने की कोशिश कर रहा है, लेकिन चीन के विरोध के कारण अभी तक सफल नहीं हो पाया है। हालांकि भारत ने अपनी परमाणु नीति को सुदृढ़ किया है और वैश्विक मंच पर अपनी स्थिति को मजबूत किया है। इस प्रकार भारत ने अपनी परमाणु क्षमता को वैज्ञानिक अनुसंधान, तकनीकी विकास और रणनीतिक नीतियों के माध्यम से विकसित किया है। यह क्षमता भारत की राष्ट्रीय सुरक्षा और ऊर्जा आवश्यकताओं को पूरा करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। भारत की परमाणु यात्रा न केवल विज्ञान और तकनीकी विकास की कहानी है, बल्कि यह एक राष्ट्र की दृढ़ इच्छा शक्ति और संकल्प की भी गाथा है। इस यात्रा में कई वैज्ञानिकों, इंजीनियरों और नेताओं का योगदान रहा है, जिन्होंने अपनी मेहनत और समर्पण से भारत को एक मजबूत परमाणु शक्ति के रूप में स्थापित किया। उनकी मेहनत और दूरदर्शिता ने भारत को वैश्विक मंच पर एक महत्वपूर्ण स्थान दिलाया है। धन्यवाद। हमें उम्मीद है कि यह वीडियो आपको भारत की परमाणु शक्ति बनने की यात्रा के बारे में विस्तृत जानकारी देने में सफल रहा है। हमें आपके विचार और सुझावों का इंतजार रहेगा। धन्यवाद।